Good morning to all of you. So Pushpen Singh over here, explored by Pushpen, my channel name. So today we discuss about the data type in C. This is the read. This is the read basic read of this C language. So episode 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप. डेटा टाइप शब्द से ही आप जान पा रहे हैं कि डेटा का टाइप क्या होगा. व्हाट इज डेटा? जितना ये हमारा रॉ मटेरियल होता है सारा डेटा के फॉर्म में होता है. डेटा की बात करें तो आप नंबर्स की बात कर सकते हैं, कैर की बात कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स की बात कर सकते हैं, इवन सेंटेंस की बात कर सकते हैं. ये सारे के सारे सी डेनिस ऋषि ने क्या किया है, डेटा टाइप्स बनाए. सपोज हमारे पास इंटीजर हो सकते हैं, पॉइंटर हो सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट कैटेगरी बना दी. सो हम डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे डेटा टाइप, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा. सिंपल हो गया कि जो डेटा का टाइप है वो किस प्रकार का होना चाहिए. आइदर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैर टाइप. Currently we discuss about only basic data type. Next time आपको हम और भी डीप में जाएंगे. So next one is डिस्कस करने वाले हैं आगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं. देखना आप टाइप से क्वेश्चन की बात करें, डेटा टाइप्स को डिफाइन किया गया. द फर्स्ट नेम इज प्राइमरी डेटा टाइप्स और बिल्ट इन. बिल्ट शब्द का मतलब है कि जो टाइप्स हमारे पहले से सी के अंदर बने हुए हैं, जिनको कौन समझता है, कंपाइलर समझता है. केवल आप नहीं समझेंगे उसका मतलब, उसकी परिभाषा पहले से लिखी हुई है. इफ यू टॉक अबाउट इंट की डेफिनेशन प्रॉपर लिख रखी है वहां पे. लिब में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं जहां आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है. इसके अंदर आपके बहुत सारे आते हैं बट डिस्कस अबाउट ओनली 5 ओवर हियर. इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड. मेन आपके तीन ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इंट से लॉन्ग भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, बाइट भी बनता है. और डबल की बात करें, फ्रूट का ही वो दूसरा रूप होता है. तो मेन तीन यूज होते हैं, इंट, कैर एंड फ्रूट. दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स, बट कीवर्ड के आगे बात करेंगे. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डेटा टाइप, को एक नाम और बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. Which data type defined by the user called user defined data types: array, pointer, structure, union and enum. If I talk about C language, we have divided in two parts. First is C volume first and second is C volume second. If I talk about C volume first, so these are all covered in C volume first. जो आपके फर्स्ट हैं ये कवर होंगे वॉल्यूम फर्स्ट में. जब हम बात करेंगे सी के वॉल्यूम सेकंड की, इन सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के आसपास मिलेंगे आपसे. आज से 2 से 3 महीने बाद हम डिस्कस करेंगे इन पे. बहुत सारा मैटर हमारे पास है. तो आगे आप देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है. प्राइमरी का देखिए आप, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है. ये अनसाइंड और साइंड, अनसाइंड साइंड दोनों को सपोर्ट करता है. अनसाइंड में और साइंड में केवल एक ही डिफरेंस होता है. अनसाइंड में क्या आता है, आगे देखिए आप. प्राइमरी डेटा टाइप्स आल्सो कॉल्ड बिल्ट भी बोलते हैं इसको. और एक नाम और निकल के आ गया आपके सामने, इसका नाम और होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. सो प्रिमिटिव में देखिए आप, द मेमोरी ऑफ साइज ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू ओके. हमारा जो आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर के अंदर वो 32 का भी होता है, 32 बिट का, और 64 का भी होता है. रिसेंट में सारे के सारे 64 बिट के ही आ रहे हैं. अगर आपका सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है 64 बिट पे. अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर मेमोरी के अंदर 2 बाइट स्पेस लेता है. किसमें? 32 बिट में. 64 में जस्ट डबल हो जाएगा. बट वी टॉक अबाउट ओनली 32 बिट कंपाइलर. आज हम चर्चा करेंगे 32 पे. अगर आपसे कोई 64 की बात करता है तो उसमें डबल कर देंगे आप. आगे आप देख पाएंगे. सो वी डिस्कस अबाउट मेमोरी साइज, रेंज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर. 3 टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है यहाँ पे. सो फर्स्ट वन इज, लेट अस स्टार्ट कैरेक्टर डेटा टाइप्स में. देखिए आप, सबसे पहले हमारा टाइप्स आ जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे आएगा आपका कैर. इसकी मैंने आपको 3 कैटेगरी बनाई, इंट, कैर, फ्लोट. सो कैर से पीछे आई थिंक इंट भी होगा. बैक जाना है, चलिए आगे बढ़िए. ओके, सो कैर हमारा लेता है 1 बाइट. इसको ध्यान से देखना आप लोग. ये फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिस इज बाल जीवन भुट्टी. ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, बार बार अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा.
अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो कैर होता है हमारा वो मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेता है। उसकी रेंज कहां तक डिफाइन हुई? रेंज होती है -128 से 127 तक। और इसका यूज कैसे करना है? दिस इज ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन, आगे समझ में आएगा इसका प्रॉपर यूज क्या होता है। कैरेक्टर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें खासियत होती है, ये केवल ये बोलता है भाई, कैरेक्टर बोलता है कि बेटा मैं एक बार में एक ही कैर को स्टोर कर सकता हूं, आइदर 1, आइदर 0, आइदर A, आइदर Z समथिंग। केवल एक को, दो को नहीं करेगा, कभी एक को करेगा। सो पीछे में डिस्कस कर रहा था आपसे अनसाइंड और साइंड में क्या डिफरेंस होता है। दोनों को देखिए आप, साइंड में क्या होगा? साइंड आपका माइनस प्लस दोनों में उसकी रेंज होगी। जब अनसाइंड की बात करेंगे दोनों को जोड़ दो, तो क्या करेंगे? 128 में 127 जोड़िए आप, कितना आंसर आया? 255। तो जितने हमारे अनसाइंड होते हैं उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, सारे को कंबाइन कर दीजिए। आगे आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। मान लीजिए किसी की रेंज है -5 से लेके +5 तक, तो वो क्या रहेगा आपका साइंड में, अनसाइंड क्या हो जाएगा? 0 to 10 हो जाएगा। चलिए आगे इंट की बात करें। इंट के बहुत सारे आयाम होते हैं। 2 बाइट स्पेस लेता है, उसके बाद आपका लॉन्ग भी आता है, 4 लेता है। ये पूरा चार्ट आपको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम यूज करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, सपोज int a = 2, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम d का इस्तेमाल करेंगे। i का भी यूज कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ध्यान से देखें इसको, i का भी यूज कर सकते हैं d के स्थान पे। और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें दोनों प्रकार की वैल्यू हो सकती हैं। ऐसे ही आपका अनसाइंड में होता है, लॉन्ग में भी होता है, और ये सारी रेंज होती है इसकी। इसमें डिस्कस आपसे करेंगे। अगर किसी ने डिफाइन कर दिया int a = 32,770, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 32,767। 3 कहां से आएंगे? इसका मतलब इसमें समझना पड़ेगा हमको, तो उसके चक्र घूमेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डिस्कस करेंगे इसका आगे। तो अभी चार्ट को आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड आएगा फ्रूट। फ्रूट की बात करें, 4 बाइट स्पेस लेता है। फ्रूट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %f का यूज करते हैं। इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव आल्सो। इसका जस्ट डबल होता है। डबल में क्या होगा? 4 का 8 हो जाएगा। एक होता है लॉन्ग डबल, उसका 10 बाइट होता है। These are called inbuilt data type। अगर हम LF की बात करेंगे, स्मॉल LF की बात करेंगे, ये सारे के सारे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, स्पेशल नोट देखिए ध्यान से। इफ आई टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को डायरेक्ट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हमें कोई नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। अगर हमें कोई बाइनरी संख्या ऑक्टल में कन्वर्ट करनी है, सीधे वो का इस्तेमाल कीजिए और उसका आनंद लीजिए आप लोग। आगे आया आपका x, हेक्साडेसिमल आप जानते हैं, उसका बेस क्या होता है? 16, 0 to 9 एंड A B C D E F। 16 हो गए आपके, 10 से 16 हो गए। अगर आपको स्मॉल कैरेक्टर का यूज करना है तो उसके लिए स्मॉल x का यूज करेंगे। अगर आपको बड़े यानी कि कैपिटल लेटर में प्रिंट करने हैं तो किसका यूज करेंगे? कैपिटल X का यूज करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, डायरी और पेन लेके जरूर बैठे हैं आप लोग। नेक्स्ट चलिए आगे। सेकेंडरी में क्या होगा? हम सेकेंडरी को डिस्कस करने वाले नहीं है। इससे पहले बताया कि सी के 2 वॉल्यूम हमने बनाए, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड को हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन लिख दिया है इस पर डिस्कस बी लेटर। इसको हम सेकंड वॉल्यूम में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देख लीजिए आप नेक्स्ट। सो प्रीवियस जाना एक बार। सो यहीं पे हमने आपको डिस्कस किया। आपको डियर स्टूडेंट्स 3 याद करने हैं। क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज डेटा टाइप एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो जो मैंने आपको चार्ट बताया वो आपको चार्ट यूज करना है। प्राइमरी में तीन आते हैं आपके मेन, इंट, कैर, फ्लोट। और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं? एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, इनम एंड यूनियन। ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। अभी हो सकता है थोड़े से हल्के से आप बोर हो रहे हो, बट मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। आगे टेक्निकल सेशन आने वाला है, जबरदस्त क्विज होगा, आपके बीच में संवाद भी होगा, बात भी होंगे आपस में। सो देखते रहिए एक्सप्लोर बाय पुष्पेन। जो देरी से आए
प्लीज सब्सक्राइब तो करना, लेकिन आपको लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक भी कीजिए। और मैं चाहता हूं मैक्सिमम आप मुझे कमेंट्स दीजिए, कमेंट्स में आप लिखिए सर यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है या यहाँ पे कुछ अच्छा है कि है। तो मैं चाहता हूँ जो कमियां हैं उनको आप प्लीज कमेंट्स के माध्यम से लिख के दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी।